हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उनके जो सरफेस एरिया है और जो वॉल्यूम है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, वो कई बार क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये वाली फिगर दी उसने और ये पूछ लिया कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कि कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो अंदर तो क्या है, ये है सिलेंडर और साइड में ये क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर है। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि एक बार तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का, इसको मैं सेकंड पार्ट बोल देती हूँ और इसको थर्ड पार्ट बोल देती हूँ और तीनों का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम किन्हीं दो सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के साथ साथ उसके कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, अगर इस फिगर की बात करूं तो ये कैसी फिगर है, ये ऐसी कुछ फिगर है। तो इसमें क्या होगा, हेमिस्फीयर का ये वाला जो हिस्सा है वो गायब हो चुका है, तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया हम काउंट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से इस हेमिस्फीयर में भी जब हमने इन तीनों फिगर्स को ज्वाइन किया तो क्या हुआ, उसका ये वाला हिस्सा गायब हो चुका था, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब हम इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट करना पड़ेगा। और इस सिलेंडर की अगर बात करूं तो क्या होगा, इसका ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और इस टोटल फिगर का जो एरिया बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पार्ट सेकंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। और पार्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये भी हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। जो भी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 × 4πr²। और अगर इसी तरीके से मैं ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, 2πrh, जहाँ पर h क्या होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी। जब भी हमारे पास वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बना के दे तो हमें ये देखना होगा कि जब भी हम दो सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं, दो सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं तो उनके कौन कौन से पार्ट डिसअपीयर हो जा रहे हैं। जो डिसअपीयर पार्ट है हम क्या करेंगे, उसके टोटल सरफेस एरिया में से वो डिसअपीयर्ड पार्ट हटा देंगे, बाकी का जो भी फिगर बचता है उसका हम क्या कर लेंगे, सरफेस एरिया काउंट कर देंगे और सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल फिगर जो उसने दी है उसका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्लेन टॉप दे दिया जाए, कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो फिर से क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, एक कोन होगा। तो अगर वो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो ऐसा नहीं होगा कि कोन का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो इनका ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो चुका था, डिसअपीयर हो चुका था। तो इसका मतलब इसके टोटल सरफेस एरिया में से क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाएगा। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट किया जा सके। तो
वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि जब भी हमने फिगर को ज्वाइन किया तो क्या होता था, उसके कुछ पार्ट डिसअपीयर हो जाते थे और उस डिसअपीयर पार्ट के जो एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देते थे। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो हमें यहाँ पर जैसे कि क्यूबॉइड दिया गया है और यहाँ पर कोई भी हाफ सिलेंडर रखा है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस क्यूबॉइड की वॉल्यूम को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। वहीं हमारे पास क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सरफेस एरिया के केस में हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा पार्ट डिसअपीयर हो जाता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करी। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब एक सॉलिड को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसकी वॉल्यूम पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।